खाम सदर मोहतरम जी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं अपने हल्का ठाकुरगंज के आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भारी मतों से जीतकर यहाँ भेजने का काम किया। इज्जत माब, जब भी कोई बजट आने वाला होता है तो सीमांचल के लोग बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार बजट में उनके मसाइल का हल होगा और उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आएंगी। शायद उन्हें सैलाब, बेरोजगारी, पलायन और भूखमरी की मार से कुछ राहत मिलेगी। इस बार भी इस तथाकथित डबल इंजन की सरकार से लोगों की ऐसी ही उम्मीदें वाबस्ता थीं। इस बजट में सीमांचल के आवाम के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है, लिहाजा आवाम के साथ साथ मुझे भी इस बजट के मुताले से बेहद मायूसी हुई। मुस्लिम अक़लियत जिनकी हालत बदतर है, उनके लिए किसी खास पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। अक़लियत के लिए वज़ीर ख़जाना को फराखदिली का सबूत देना चाहिए था। उनके माशी, समाजी, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए एक कसीर जहती मंसूबे का ऐलान होना चाहिए था। इज्जत माब, मेरा हल्का इंतखाब ठाकुरगंज और उसके इर्द गिर्द फैले हुए सीमांचल के इलाके तालीमी, मुआशी, समाजी और हिफ्ज़ान सेहत के लिहाज से तशवीशनाक एक हद तक पसमानदा है। हमारे नेता मोहतरम जनाब लालू प्रसाद यादव जी की मेहरबानी की वजह से UPA 1 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, जिससे कि पूरे इलाके में इल्म की रोशनी फैले। लेकिन आज तक पिछले 15 सालों में नीतीश जी की सरकार ने उस पर आगे कोई पहलकदमी नहीं की, जबकि उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है। जानलेवा बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, किडनी और कैंसर की मोहलिक बीमारियों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और वहां इलाज की सहूलत नहीं के बराबर है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस पूरे इलाके में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है। इज्जत माब, आपके तवस्सुस से सरकार से मेरा ये मुतालबा है कि किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ एम्स की तर्ज पर एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए। हमारा इलाका महानंदा, कोसी डॉग, मेछी, कनकई, परवान और बकरा जैसे तेज बहाव वाली तबाहकुन नदियों के घिराव में है। हर साल हजारों एकड़ अराजी जमीन और दर्जनों गांव अपना वजूद खो देते हैं। सरकार को नदियों में बांध बांधने के लिए स्कीम लाना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ प्लास्टिक और चूड़ा बांटकर सैलाब में मदद की खानापूर्ति करती आई है। गरीबी और पलायन को रोकने के लिए सरकार को वहां इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। इज्जत माब, मेरी पार्टी की मैनिफेस्टो में सीमांचल के विकास और बेहतरी के लिए सीमांचल आयोग के गठन का वादा किया गया था। हमारे नेता मोहतरम जनाब तेजस्वी यादव जी सीमांचल के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। जब राजद की सरकार थी तो पूरे सीमांचल से कई एक लोग मंत्री बनते थे। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का ओहदा सरकार में बहुत बड़ा हुआ करता था। आज हमारे सीमांचल की नुमाइंदगी कहीं नहीं दिखती, जिससे कि पूरा इलाका पिछड़ता जा रहा है। बिहार में स्कूलों की सबसे बदतर हालत अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है। उसका स्कॉलरशिप सबसे कम सीमांचल के बच्चों को मिलती है। हर एक इलाके में भेदभाव किया जाता है। इज्जत माब, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है। अब भी सड़कें, पुल पुलिया की भारी कमी है। मैं सरकार की उदासीनता की वजह मोहतरम वजीर आला से जानना चाहूंगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।